आई, इसका मतलब ये तख्लीक में आम लोगों की तरह नहीं है। यानी पैदाइश में जिन्हें हम पंजतन कहते हैं, पैदाइश में हम जिन्हें, ये आम लोगों, ये तख्लीक अवाम से जुदा है, औरों की तख्लीक से जुदा है। अब जब ये जुदाई हो गए तख्लीक से, तब बताएं इनकी शान क्या होगी। शान आगे मैं पढ़ता हूं अब आपके सामने। अब बताओ, हुजूर फरमा रहे हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि ईमान के लिए मेरी मोहब्बत तुम पे फर्ज है। ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की हदीस। इस हदीस को इमाम हाकिम ने भी लिखा, इस हदीस को इब्ने माजा ने भी लिखा, इस हदीस को साहिब तिरमिज़ी ने भी लिखा। देखो भाई, मैं साथ साथ हवाले इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि आप जाकर घर चेक कर सकें कि बात क्या है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के फरमान का मफहूम है कि ईमान के तकमील के लिए, ईमान के वजूद के लिए, ईमान के इस्तिक़रार के लिए तुम पर मेरी मोहब्बत फर्ज है। जैसा कि बुखारी शरीफ किताबुल ईमान में भी है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना हब्बा इलैहि बिवालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। एक मकाम पे फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना युक़ाल इन्नहु मजनून। इस तरीके की बहुत सी हदीसें हैं। इरशाद फरमाया, तुम में का कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक के तुम्हारे दिलों में मेरे लिए तुम्हारे माँ बाप से ज्यादा, तुम्हारी औलाद से ज्यादा, एक मकाम पे फरमाया तुम्हारी जान से ज्यादा, जब तक कि तुम्हारे दिल में मुझ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत न पैदा हो, उस वक्त तक तुम मोमिन नहीं हो सकते। ये बात तो सबको पता है, बयान भी होती है, लेकिन इतनी नहीं कहा। साहिब इब्ने माजा फरमाते हैं, ये फरमाया कि तुम्हारे ऊपर मेरी मोहब्बत फर्ज है, माँ बाप से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो, बच्चों से ज्यादा करो, सबसे ज्यादा करो, हत्ता कि अपनी जान से ज्यादा मुझ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मोहब्बत करो। मेरे आका फरमाते हैं, ये कहा, फिर उसके बाद फरमाया, मगर याद रखना जब तक मेरी अहले बैत की मोहब्बत तुम्हारे दिल में नहीं आएगी, उस वक्त तक कि मेरी मोहब्बत भी तुम्हारे सीने में आ नहीं सकती। यानी मोहब्बत अहले बैत पहले दिल में आए, तब रसूलुल्लाह की मोहब्बत करार पाएगी। वरना आप कह रहे हैं मैं तो हुजूर का दीवाना हूं, हुजूर का आशिक हूं, और अहले बैत के नाम पे मुंह उतरते हैं, अहले बैत के फजाइल सुनकर अपने नंगे धड़ंगे गली के पीरों का जिक्र सुन के उछलते हो, और सैयदा पाक का जिक्र आ जाए तो तुम्हारे मुंह उतर जाए, मौला हसन पाक का जिक्र आए तो तुम्हारे मुंह उतर जाए। आपको नहीं कह रहा हूं, जिधर कह रहा हूं ये उधर बात पहुंचती है। मौला अली का जिक्र आए तो आपके मुंह उतर जाए। बताएं फिर तुम कैसे आशिक रसूल हो? बुखारी को मुंह भर भर के इमाम बुखारी कहो, मुस्लिम को मुंह भर भर के इमाम मुस्लिम कहो, तिरमिजी को मुंह भर भर करके इमाम तिरमिजी कहो, इमाम आजम को मुंह भर भर कर इमाम आजम कहो, इमाम शाफी कहो, लेकिन जब नबी के शहजादों का जिक्र आए तो हजरत हुसैन, हजरत हसन, आप मुझे बताएं, बुखारी इमाम है, इमाम हुसैन को इमाम कहते हुए शर्म आती है, मुस्लिम इमाम है, इमाम हुसैन को इमाम कहते हुए बार पड़ता है। यानी दिल अहले बैत के लिए कितने छोटे हो गए। मैं जहां आपके बदरमियान अल्लाह की कसम उठा करके कहूं, बुखारी और मुस्लिम कभी इमाम न होते, इमाम आजम शाफी कभी इमाम न होते, अगर उनको हसनैन की जूतियों का सदका न मिला होता। जिसकी इमामत है नबी के शहजादों की जूतियों का। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये मेरे जज्बात नहीं है, ये तो इमाम आजम खुद कहते हैं कि अगर इमाम जाफर सादिक की सोहबत न होती तो नौमान बिन साबित तो हलाक हो गया होता। इमामत इनके सदक़े में है। तो पता चला नई नस्ल के जवानों, हुजूर का इश्क मौकूफ है मोहब्बत अहले बैत पर। लोग आपको 1.5 सदी से डराते रहे कि हुजूर की ज्यादा शान बयान करोगे तो मुशरिक हो जाओगे, और लेकिन हमने कभी तवज्जो नहीं की। नबी के शान हम बयान करते रहे और कहते रहे नहीं बाबा, अल्लाह रसूलुल्लाह की शान किसी को मुशरिक नहीं बनाती। अब लोगों ने बात बदल दी, नबी से तो नहीं रोक सके। क्यों नहीं रोक सके? क्योंकि नबी की शान बयान करने वालों ने कहा हम तो रुकेंगे नहीं, आपका खुद साख्ता फतवा आप अपने पास रखो। हम तो ये कहेंगे ना सरवर कहूं
कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, हिरमा नसीब हूँ तुझे उम्मीद गए कहूँ, जाने मुराद ताकाने तमन्ना कहूँ तुझे। और तेरे तो वस्फ़ो ऐबे तनाही से है बरी, हैरान मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, क्या 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 कहूँ तुझे। और फिर कह दिया, कह लेगी सबको चुन के, सना खां की खामोशी, चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। और एंड किया लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। तो ये मिशन में तो अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आपने सैयद अमीनुल क़ादरी का बयान सुन लिया होगा। कितने बेहतरीन अंदाज़ में बताया कि जब तक प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करोगे, उनकी आल से मोहब्बत नहीं करोगे, जब तक कि कोई इंसान कामिल मोमिन नहीं बन सकता। तो हमें चाहिए कि हम प्यारे आका से बेपनाह मोहब्बत करें, उनकी आल से हसनैन करीमैन से बेपनाह मोहब्बत करें। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम।